अच्छा भाई, अगर हम लोग बात करें डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर्स की, तो डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर्स होते क्या हैं? तो बेसिकली हमारे पास सीन ये होता है कि हमारे पास जो है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग एक और चीज़ भी कहते हैं और उसका नाम है DLPs। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, DLP भी कहते हैं। ये एस हम लोगों ने ऐसे ही लगा दिया, ठीक है, प्लूरल होएगा तो SP आ जाएगा। खैर, बात क्या है, बात ये है कि भाई DLPs होते क्या हैं? बेसिकली डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर क्या होता है? प्रोजेक्टर वो चीज़ है जो कि आपकी किसी इमेज को प्रोजेक्ट करिए। और अगर आपने देखा हो, आपके स्कूलों वगैरह में हो, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं, प्रोजेक्टर्स होते हैं जो कि हमारे पास जो है प्रेजेंटेशन या इस तरह करके आपके पास क्या होते हैं, डिस्प्ले करते हैं। किधर डिस्प्ले करते हैं? किसी एक वॉल पे या किसी एक स्क्रीन पर हमारे पास क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। तभी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो DLPs होते क्या हैं। तो DLP इज एन आउटपुट डिवाइस दैट आउटपुट्स that projects images, videos and any type of output onto a large screen या wall। ठीक है, तो हमें इस बात का पता होना चाहिए। खैर, ये तो हम लोगों ने देखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, कोई इसमें नई बात नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। अच्छा, अभी हमारे पास क्या सीन है, अभी हमारे पास ये सीन है कि हाउ डज इट वर्क। तो हमारे पास जो मेन समझने वाली बात ये है कि हाउ डज इट वर्क। तो वर्क किस तरह करते हैं? कंप्यूटर सेंड्स डिजिटल डेटा इमेज टू द प्रोजेक्टर। और जब प्रोजेक्टर को हमारे पास ये इमेज मिलती है, तो इनसाइड द प्रोजेक्टर इज अ डिजिटल माइक्रो मिरर। और ये जो हमारे पास डिजिटल माइक्रो मिरर होता है ना, इसको हम कहते हैं डिजिटल माइक्रो मिरर डिवाइस। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने डिवाइस नहीं लिखा हुआ, मतलब व्हाट इज दिस बेटा। खैर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक डिजिटल माइक्रो मिरर होता है। और ये जो चिप होती है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ टाइनी मिरर्स होते हैं। खैर, ये तो नाम में ही पता चल रहा है कि माइक्रो मिरर का मतलब है कि थाउजेंड्स ऑफ टाइनी मिरर्स होंगे। खैर, तो इसके बाद अगर मैं देखूँ, तो हमें यहाँ पर इस बात को समझने की जरूरत है कि ईच मिरर रिप्रेजेंट्स 1 पिक्सल। तो अगर एक हमारे पास जो मिरर है, वो हमारे पास क्या कर रहा है, 1 पिक्सल को हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हमारे पास एक 1080p की हमारे पास जो है, वो हमारे पास क्या होती है, एक अपने पास होती है, एक फाइल होती है, एक इमेज होती है। तो वो किस तरह शो करेगा? वो 1920 × 1080p होता है ना। तो फिर इस तरह करके हमारे पास होगा कि 1920 पिक्सल्स जो है वो एज इन हमारे पास हाइट में आएंगे, और 1080 पिक्सल्स जो है वो हमारे पास विड्थ में आएंगे। तो कुछ इस तरह करके हमारे पास सीन होता है। तो यानी 1920 जो हमारे पास जो मिरर्स जो हैं वो विथ में आएंगे, और 1080 जो हमारे पास पिक्सल्स हैं वो कहाँ पर आएंगे, ये हाइट में आएंगे और ये विथ में आएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह करके हमारे पास सीन होता है। क्या ये बात हमें समझनी चाहिए? बिल्कुल हमें समझनी चाहिए, कॉन्सेप्ट ले लो, बाकी हमारे पास मेरे ख्याल से ये टेस्ट नहीं होएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो हमारे पास क्या होता है, ईच मिरर टिल्ट्स अवे और टुवर्ड्स द लाइट सोर्स। इससे हमारे पास ये होता है कि लाइट सोर्स जो होती है वो एक पावरफुल लैंप या LED जो है वो रिफ्लेक्ट करती है इन मिरर्स के ऊपर। और जब वो ये मिरर्स के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है, तो इसके आगे हमारे पास एक लगा होता है एक RGB व्हील। और ये जो RGB व्हील होता है, बेसिकली एक रेड कलर की लाइट, एक ग्रीन कलर की लाइट और एक ब्लू कलर की लाइट को जो है एमिट कर रहा होता है। सही है। इससे हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे ऊपर लाइट पड़ती है इसके, तो जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है और वो जो है वो इन कलर्स में आ जाती है। अगर आपने ये बात को सोचा हो, अगर आपको ये बात याद हो, तो हमारे पास एक बेसिकली जो एक टिपिकल इमेज होती है, वो किस तरह बनती है? वो हमारे पास बनती है एक रेड, एक ग्रीन और एक ब्लू, और एक जो है ब्लू पिक्सल के साथ। ठीक है, तो इस तरह करके हमारे पास जो है वो एक हमारे पास जो है वो इमेज बनी होती है। अब एक इमेज जो है वो हमारे जब इस तरह करके बन रही है, तो अगर हम लोग जो है वो उसके ऊपर RGB लाइट के अगर हम लोग आगे कलर व्हील लगा दें, और अगर हमारे पास लाइट उसके अंदर से पास करे पर मिरर, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये होगा कि हम लोग एक पिक्सल बना सकते हैं, राइट। तो हमारे पास क्या होता है कि द रिफ्लेक्टेड लाइट क्या करती है, पासेस थ्रू द प्रोजेक्शन लेंस। और फिर हमारे पास क्या होता है, लेंस जो है वो प्रोजेक्ट करता है चीज़ को, इमेज को इनलार्ज करके, यानी इसको बड़ा करके हमारे पास क्या करता है, एक वॉल या स्क्रीन के ऊपर क्या कर देता है, एक किसी भी सरफेस के ऊपर प्रोजेक्ट कर देता है। बेसिकली हमारे पास हो क्या रहा है, बेसिकली हमारे पास कुछ इस तरह का सीन है। अगर हम लोग यहाँ पर एक empty पेज को खोलें, न्यू पेज, हमारे पास बेसिकली हो क्या रहा है, हमारे पास बेसिकली एक यहाँ पर यूं करके एक मिरर है। ठीक है, ये मिरर जो है वो एक लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और जब ये इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास एक कलर व्हील होता है। ठीक है, काइंड ऑफ। इस कलर व्हील के अंदर हमारे पास क्या सीन है, इस कलर व्हील के अंदर हमारे पास जो है वो 3 कलर हैं। एक तो हमारे पास है रेड कलर, एक है हमारे पास ब्लू कलर, और एक है हमारे पास ग्रीन कलर। अब ग्रीन कलर हमारे पास है नहीं, तो हम लोग जो है वो येलो को यहाँ पर रख लेते हैं, इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ग्रीन कलर, जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो एक सर्टेन हमारे पास जो है ये व्हील रोटेट होता है, और एक सर्टेन हमारे पास जो क्या होती है कि एक जो है वो हमारे पास जो है वो लाइट यूं करके रिफ्लेक्ट होती है, और एक एक सर्टेन पोर्शन के पास जाके स्ट्रक होती है। और जब स्ट्रक होती है, एक स्ट्राइक करती है, तो हमारे पास क्या होता है कि फिर वही वाली जो कलर होता है वो फर्दर आगे हमारे पास क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो बेसिकली हमारे पास कुछ इस तरह का सीन होता है एक प्रोजेक्टर के अंदर। सिंप्लीफाइड तरीका हमारे पास ये है। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वो आगे जाता है, तो हमारे पास क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास जो है वो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि माइक्रो मिरर के अंदर हमारे पास जो है वो थाउजेंड्स ऑफ टाइनी मिरर्स होते हैं।
तो जब वो फिर हमारे पास आगे लाइट को ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे पास एक प्रोजेक्शन लेंस होता है, और वो उसको क्या कहते हैं, इनलार्ज करता है इमेज को, और हमारे पास क्या करते हैं उसको, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जो है वो एक वॉल या इस जगह पर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एक वो कर लेते हैं, क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट कर लेते हैं। हमें यहाँ पर एक और चीज़ क्या समझने की ज़रूरत है, हमें यहाँ पर एक और चीज़ ये समझने की ज़रूरत है कि एडवांटेजेस क्या हैं। तो एडवांटेजेस में हमारे सबसे पहले जो प्यारा सा एडवांटेज आ जाता है वो ये आ जाता है कि प्रोड्यूसेस शार्प हाई क्वालिटी इमेजेस। खैर ये जो हमारे पास एक चीज़ होती है ना, जो हमारे पास जो प्रोजेक्टर्स होते हैं, अब तो खैर काफ़ी एडवांस प्रोजेक्टर्स आ गए हैं, ये वाला जो प्रोजेक्टर है इट्स फेयरली ओल्ड। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो नए वाले प्रोजेक्टर्स आ गए हैं वो सिनेमास वगैरह में भी लगे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनकी आप कभी इमेजेस वगैरह की क्वालिटी देखो ना, कितनी शार्प वगैरह होती है, सही है, हाई क्वालिटी इमेज नज़र आती है आपको वहाँ पर, आपको इस तरह पिक्सेलेटेड नहीं नज़र आता। पिक्सेलेटेड का बेसिकली मतलब क्या है, पिक्सेलेटेड का मतलब है मुझे इंडिविजुअली पिक्सल्स नज़र आ रहे हैं। ये हमारे पास इस तरह नहीं होता, ठीक है। कभी आप इमेज देखो ना पुराने ज़माने की कोई, तो हमारे पास क्या होता है, पूरे प्रॉपर पिक्सल्स नज़र आ रहे होते हैं। तो इस वाले में हमारे पास इस तरह नहीं होता, सही है। उसके बाद हाई कंट्रास्ट है, डीप ब्लैक कलर्स है। उसके अलावा स्मूथ वीडियो प्लेबैक है। क्यों हमारे स्मूथ वीडियो प्लेबैक, बिकॉज हमारे पास जो है वो एक हरकत हो रही है, उस हरकत का नाम ये है कि हमारे पास जो है वो मिरर्स जो है वो स्विच ऑन ऑफ हो रहे हैं। मैंने बताया था पीछे कि मिरर जो होता है वो पीछे रिफ्लेक्ट करता है। अ, देखो, मिरर जो है वो टिल्ट अवे करता है या टिल्ट टुवर्ड्स द लाइट, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट जो हमारे पास टिल्ट होता है, तो उससे हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो है वो बेसिकली ये हमारे पास जो है वो अच्छी एक स्मूथ वीडियो प्लेबैक आ जाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कम्पैक्ट साइज़ होता है, ठीक है, मतलब इतना भी कम्पैक्ट साइज़ नहीं होता है कि आप अपनी जेब में लेकर घूम रहे हो। मतलब अब आ गए हैं इस तरह के भी, ठीक है, मतलब मिनी होते हैं वो प्रोजेक्टर्स। बट फिर उनका ये होता है कि उनकी एक इमेज अच्छी नहीं होती, उनकी इमेज शार्प वगैरह नहीं होती, सही है। तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है कम्पैक्ट साइज़ है, पोर्टेबल है, उठा के मैं ले जा सकता हूँ इधर-उधर, रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस, तो इसकी मेंटेनेंस थोड़ी-सी हमारे पास क्या होती है कंपैरेटिवली अदर प्रोजेक्टर से हमारे पास क्या होती है, थोड़ी कम होती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास क्या हो सकता है, मे बी मोर एक्सपेंसिव देन अदर डिस्प्ले टेक। तो हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एक मॉनिटर होता है, सही है। एक मॉनिटर जो है हमारे पास टिपिकल जो है वो कितने का आ जाएगा, 25,000, कितने का अच्छा वाला मॉनिटर हमारे पास कितना आ जाएगा, एटलीस्ट 36,000, ठीक है। लेकिन एक प्रोजेक्टर जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है, अगर कोई हम लोग अच्छी क्वालिटी का प्रोजेक्टर लेने जाएँ तो एटलीस्ट 2 लाख 5 लाख तक भी जाते हैं, अच्छे खासे जो प्रोजेक्टर्स होते हैं, सही है। तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है वो कैन बी एक्सपेंसिव। उसके अलावा मेंटेनेंस की जो है वो हमारे पास कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ सकती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इमेज क्वालिटी जो है कैन डिक्रीज़ इन ब्राइट रूम। और हमारे पास क्या होता है कि एट वन पॉइंट हमारे पास क्या होता है कि ये जो है हमारे पास वेयर आउट कर जाते हैं, जिससे भी इनकी इमेज क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो जाती है। इसके यूजेस कहाँ पर आ रहे हैं, क्लासरूम्स में यूज़ होता है, बिल्कुल हमारे पास होता है, देखा होगा आपने, ट्रेनिंग सेशंस में यूज़ होता है, फिर वही बात क्लासरूम ही आ गई ऑलमोस्ट, और पब्लिक इवेंट्स में हमारे पास यूज़ होता है। यहाँ पर आके हमारे पास क्या होते हैं, प्रोजेक्टर्स का एक जो हमारे पास टॉपिक है वो ख़त्म